हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, जो हमारी करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही थी 800 क्वेश्चन की, उसमें आज हम लोग क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे। यानी 100 क्वेश्चन तक हम लोगों ने लास्ट 2 क्लास में पढ़ लिए थे और उसके आगे यानी 101 नंबर से आज हम लोग पढ़ेंगे और हर क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन करते जाएंगे। यानी 800 क्वेश्चन की श्रृंखला में डेली जो क्लास आप लोगों की होंगी वो 50-50 क्वेश्चन की होती जाएंगी। तो आज इसका थर्ड पार्ट है और 101 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक हम लोग आज देखने वाले हैं। और अगर आप लोगों की 100 क्वेश्चन की श्रृंखला जो छूट चुकी है पीछे, यानी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जो करंट अफेयर्स की, अगर आप लोगों की छूट गई है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और 101 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में दिया है राहुल सचदेवा, मोहन अग्निहोत्री, सचिन मल्होत्रा, दिनकर गुप्ता। आप लोगों को पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, दिनकर गुप्ता। इनको क्या किया गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? दिनकर गुप्ता, याद रखिएगा। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है। तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है राजस्थान, बी ऑप्शन दिया है गुजरात और सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या पूछा गया है आइए देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो किसे ऑप्शन दिए हैं विजय अमृतराज, उमर निसार, चारुदत्त मिश्रा, BV दोषी। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, विजय अमृतराज को क्या किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से इनको सम्मानित किया है और नाम है विजय अमृतराज, याद रखिएगा। 104 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन में हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। हिमाचल प्रदेश के जो है उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं आप लोगों को बताना है। तो अमजद एहतेशाम शहीद, राघवेंद्र सिंह चौहान, रविशंकर झा, अब्दुल हामिद कुरैशी। तो किनको बनाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमजद एहतेशाम शहीद। इनको जो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, याद रखिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान से संबंधित है। तो जितनी भी योजनाएं हैं ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे राजस्थान से संबंधित है। 106 नंबर में देखते हैं क्या पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस राज्य को। तो असम, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो किसे सम्मानित किया है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओडिशा को सम्मानित किया गया है। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है
कि पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आप लोग बी नंबर को टिक करिएगा। 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए, कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। आप लोगों को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है 10 जनवरी, 12 मार्च, 23 जून, 18 जुलाई। आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है, किसके अनुसार, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिटी ऑफ द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वियना। वियना देश जो है रहने के लिहाज से सबसे अच्छा शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केरल राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना बन रही है। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो आप लोगों को बताना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसा एयरपोर्ट है, ऐसा हवाई अड्डा है जो अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरा करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जर्मनी जो है, यहाँ पे 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट है 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा देश है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है। 115 नंबर क्वेश्चन में रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है। ये जो चीज़ है इसी साल की है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा कि ये जो घोषणा की गई है 2022 की ही घोषणा है अग्निवीरों से संबंधित, और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है। तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10%।
नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर जो है ऑस्ट्रेलियाई वनडे खिलाड़ी हैं, यानी बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है। तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा असम। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा असम। याद रखिएगा कौन सा राज्य बन गया है, तो असम याद रखिएगा। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है, तो आप लोग बताएंगे असम। चलिए आगे देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये जो है पुराना क्वेश्चन हो चुका है। अब तो ये जो है चुन ली गई हैं, और तो इस समय जो राष्ट्रपति हैं, जो नवनियुक्त राष्ट्रपति हमारी बनी हैं, उनका नाम क्या है। तो आप लोग जानते होंगे द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, IIT मद्रास। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन में हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च की है। योजना का नाम क्या है, एन्नम एजुथम योजना। किस राज्य की सरकार ने लॉन्च की है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु ने यह योजना लागू की है। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। तो किस देश ने, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, चीन ने आधुनिक विमान पोत फुजियान लॉन्च किया है। याद रखिएगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। कौन सा जागरूकता दिवस है, तो विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 19 जून को यह जागरूकता है, कौन सा, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आगे है 124 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है कि फीफा U17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम है। और दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की डेट बतानी है कि किस दिन मनाया जाता है, यानी किस डेट को, किस तारीख को यह दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है।
126 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? आप लोगों को ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्या पूछा गया है कि हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो उनका नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक जो कि सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्या किया है कि T20 में अर्धशतक इन्होंने लगाया है, 50 रन बनाए हैं। नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 23 वर्ष कर दी है, यानी 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? 23 साल, यानी 23 वर्ष कर दी गई है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 129 नंबर क्वेश्चन, किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पीटर फील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आयरलैंड के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय जो हैं, इनका नाम क्या है? विलियम पोर्टर फील्ड, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और यह किस देश के हैं? तो आयरलैंड के हैं। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो नाम इनका बताना है, सभी लोग जानते होंगे। इनका नाम क्या है? राधा अयंगर प्लम्ब। क्या नाम है? राधा अयंगर प्लम्ब, जिनको भारतीय अमेरिकी पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया गया। नाम याद रखिएगा, राधा अयंगर प्लम्ब। नेक्स्ट है 131 नंबर देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि भारतीय प्रेस परिषद PCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आप लोगों को बताना है। तो किसे नियुक्त किया गया है बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, रंजना प्रकाश देसाई, इनको भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस देश के? तो आप लोग बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमेरिका देश के। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ द लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रबाब फातिमा को अवर महासचिव नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र का। आगे बढ़ते हैं 135 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? अभी हाल ही की ये न्यूज़ है कि कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मलेशिया। 136 नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हैदराबाद में की जाएगी। आगे बढ़ते हैं 137 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग टिक करिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 16 जून। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है।
चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। किस देश ने किया है, किस देश की सरकार ने? तो आप लोग को बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन। चीन देश की सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कौन सा दिवस है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। यह किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है। 141 नंबर में क्या पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आप लोगों को बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल राज्य की सरकार ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, गुरुनैंदु नाम क्या है? गुरुनैंदु सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। 143 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनाहत सिंह ने जो है यह स्वर्ण पदक जीता है। अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नाम क्या है? अनाहत सिंह। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, यानी कौन बने हैं? तो इनका नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम है? परमेश्वरन अय्यर। याद रखिएगा, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 145 नंबर क्वेश्चन है, खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? यानी IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको बोलते हैं, इनके नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तपन डेका को IB का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। आगे बढ़ते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत। 147 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लीजा स्टार लेकर। क्या नाम है? लीजा स्टार लेकर, जिनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्या बताना है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 23 जून को मनाया जाता है। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन, NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? छात्रा का नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सनन ढाका। सनन ढाका जो है
एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा बनी है? नाम है सनन ढाका। आगे बढ़ते हैं और 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है ऑप्शन? ऑप्शन है ललिता बर्मन, रुचिरा कंबोज, ज्योति ओझा और मीनाक्षी राव। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज को क्या बनाया गया है? तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया इनको, और नाम इनका क्या है? रुचिरा कंबोज। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन। इस तरह से हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जो हमारी 800 नंबर यानी क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही थी। तो आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।